अनॉइंटिंग लेना आसान नहीं है। अनॉइंटिंग के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको समर्पित करना पड़ता है, अपनी लाइफ को सरेंडर करना पड़ता है। कितने चेले थे प्रभु के? 12 चेले थे, लेकिन 12 में से 3 जो थे वो सीरियस थे। वो जहां भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लेकर गया, जब एक 12 साल की लड़की मर गई, प्रभु यीशु मसीह तीनों चेलों को लेकर गए, पतरस, यूहन्ना और याकूब को, तीनों को लेकर गए। जब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा उज्जवल हुआ, तब भी 3 चेले प्रभु के साथ थे। कितने मेरी बात को समझ रहे? ये नहीं कि बाकी चेले जो थे वो प्रेयर में नहीं थे, वो भी प्रेयर करते थे, लेकिन ये जो चेले थे, ये दलेर था। एक चेला जो पतरस था, उसकी इच्छा शक्ति क्या थी? जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, उसने अपनी तलवार निकाली और सीधा सैनिक के सर पर मारी, और लेकिन उसके कान पर लग गई, उसका कान उतर गया। लेकिन प्रभु ने कहा कि हम जो तलवार मारेगा वो तलवार से ही खत्म होगा। तो प्रभु ने उसे समझाया उसको। और उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रभु ने उससे कहा कि प्रार्थना कर तो परीक्षा में ना पड़े, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं की, तो उसकी जो दिलेरी थी वो काम नहीं आई। कितने मेरी बात को समझ रहे? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, प्रभु यीशु मसीह ने रात को प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला मुझसे टल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की जब वो क्रूस पर गए, उससे पहले पिलातूस ने कहा मेरे पास हक है तुझे बचाने का। कितने मेरी बात को सुन रहे हैं? मेरे पास हक है तुझे बचाने का। अगर मैं चाहूं, तू अगर सफाई देगा अपने बारे में, तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं, क्रूस की सजा तुझे नहीं होगी। प्रभु यीशु ने कहा मैंने 3.5 साल सेवकाई इनके बीच में की है, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी है, बैरों को सुनने की ताकत दी है, मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन अब ये समय है, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैं खुद अपने आप को इनके हाथों में दे रहा हूं, और इसके बाद फिर मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और मेरे पास अधिकार है स्पिरिट को, अपनी जान को देने का और लेने का। कितने मेरी बात को समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बचाव के लिए कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा बताया कि मैं ये जो वचन में लिखा हुआ है उसी के कारण ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अपने छुटकारे के लिए, अपने बचने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रेयर की हुई थी। और जब पतरस जो था, जो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा था कि मैं तेरे लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूं, उसने असली में यह बात बोली थी, लेकिन प्रेयर में नहीं था, वो अभिषेक उसके ऊपर नहीं था। तो आखिरी में देख लो क्या बोल गया वो, कि मैं इसे जानता भी नहीं हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे? आप देख लो कि जो बिल्कुल नजदीकी वाले चेले हैं, वो भी अब जब अभिषेक नहीं होगा तो वो डरते हैं लास्ट में। लेकिन इन 3 चेलों के अंदर एक ऐसा विश्वास था, एक इच्छा शक्ति थी ऐसी, कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, तो पतरस ने कहा अगर प्रभु तू कहेगा तो मैं भी चलना चाहता हूं, अगर तू कहे तो। प्रभु ने कहा चल मेरी ओर देख, चलता आ। वो चलने लगा पानी के ऊपर। थोड़े टाइम के बाद वो, जब इसका विश्वास कम हुआ, वो पानी में डूब गया। कितने मेरी बात को समझ रहे? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा ए अल्प विश्वासी, मतलब अविश्वासी नहीं कहा उसको, अल्प विश्वासी की तरह विश्वास अधूरा है। इसलिए हर व्यक्ति जिसका विश्वास आधा है परमेश्वर में, वो थोड़े काम कर सकता है। जिसका विश्वास संपूर्ण है परमेश्वर में, वो बड़े बड़े काम कर सकता है। उसका अनॉइंटिंग का लेवल जो है वो दूसरों से बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। मैं 10% नहीं बोलता हूं, मैं 99% बोलता हूं। जहां पर या कहीं किसी भी चर्च में चले जाओ, ऐसे लोग हैं जो बिना अभिषेक के प्रभु में चल रहे हैं, बिना अभिषेक के। उनको बस इतना मालूम है संडे चर्च में आना है, फायर रिलीज करनी है, प्रेयर करनी है, अपना ताइथ देना है, बस यही लाइफ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एलिया के कितने चेले थे, लेकिन अलीशा ने उसको फॉलो किया, रियल में उसको फॉलो किया और मसा पाया। और जो बाकी चेले थे वो भी प्रेयर करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के जो बाकी चेले थे वो भी प्रार्थना में थे, लेकिन पतरस और यूहन्ना जो थे वो अलग से स्टेप लेने वाले चेले थे। स्टेप लेना मतलब बोलने वाले, कि प्रभु तेरे लिए जान देने की भी तैयार है। वो अलग से बात है कि वो प्रेयर में नहीं गया और गिर गया, लेकिन है वो दलेर था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी चेले ने नहीं कहा, इतने प्रभु को देख लिया दूर से। यूहन्ना ने भी नहीं कहा, जो यूहन्ना प्यार करता था प्रभु से, उसने भी नहीं ये बात बोली। पतरस ने ये बोल दी कि वो गुरु है, और उसने कपड़े बांधे अपने, बांध कर छलांग लगा दी पानी में देखकर प्रभु को।
और जब पानी पर चल रहा था प्रभु, तब भी उसने बोला कि प्रभु मैं चलना चाहता हूं पानी के ऊपर, किसी चेले ने नहीं कहा। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए उनकी लाइफ में मसा जो था वो दूसरों से अलग था। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आमीन ऊंचा लंबा है। और इसी तरह से विश्वासी भी हैं आज जो 99% अधीनगी में नहीं है, ना अधीन है अपनी चर्च के, ना पास्टर्स के, ना परमेश्वर के, ना शैतान के, किसी के नहीं अधीन वो। हालेलुया। इसलिए वो मसा कभी नहीं पा सकते। मसा पाने के लिए आपको अधीनगी करनी पड़ती है, आपको समर्पित करनी पड़ती है अपनी लाइफ। आप देखो किस तरह से उनके स्टेप थे। अलीशा के स्टेप देखो कैसे। अलीशा ने, जब अलीशा उसके पीछे गया, एलिया के उसने पीछा करता रहा, उसने एक बार नहीं बोला अपने मुंह से कि तेरे हाथ पांव मैं धुलवाता था, आज मुझे मसा लेने का कुछ लेने देने का टाइम था, तो अब तू मुझे बोल रहा है कि यहां से निकल जा। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर वो मरा ना होता अपने आप में तो वो एलिया को ये क्वेश्चन करता, लेकिन बाइबल में लिखा वो अपने आप में मर चुका था और उसने कहा कि मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जो चेले थे उन्होंने एलीशा को कहा कि आज तेरा गुरु चला जाएगा, मतलब उनको भी मालूम थी ये बात। कितने मेरी बात को समझ रहे? उनको भी ये मालूम था कि आज एलिया जाने वाला है, क्योंकि जब एक मस्से वाले व्यक्ति के साथ आप रहते तो थोड़ा बहुत मसा आपके ऊपर भी रहता है, उसका अभिषेक होता है। उनका अभिषेक कुछ भी नहीं था चेलों का, लेकिन एलिया का जो अभिषेक था वो चेलों के ऊपर था और इसलिए उनको दर्शन आया था। उन्होंने बोला आज तेरा गुरु जाने वाला है। एलीशा ने कहा शट अप, मुझे मालूम है, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन किसी ने भी फॉलो नहीं किया। बाइबल में लिखा अलीशा फॉलो करता ही रहा, करता रहा। एंड में लास्ट में चद्दर उसके ऊपर आई, अभिषेक उसके ऊपर आया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अलीशा हार्टली उससे प्यार करता था, दिल से। एक होता ना कि प्यार करना, वैसे ही प्यार करना, काम के लिए प्यार करना, लेकिन एक होता दिल से प्यार करना, अगुवे से, अपने मेंटर से। और एक मन था वो। और एलिया ने भी चेक किया, टेस्ट किया उसे, बार बार उसे बोला जा, चला जा, चला जा, लेकिन वो गया नहीं। लास्ट में चद्दर जो थी अलीशा के ऊपर थी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रामीण ऊंचा लंबा है। आज 99% है जो बिना मसे के चल रहे हैं लोग। मसा उनकी जिंदगियों में नहीं है। ये नहीं कि मसीह में नहीं है, मसीह में है, बपतिस्मा भी लिया है, ताइथ भी निकालते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन मसा पूछो प्रेयर कितनी है? जीरो है। प्रेयर नहीं होती। बीज बोते हैं, प्रेयर नहीं है, करैक्टर नहीं है, बात नहीं सुन सकते किसी की, डांट नहीं सुन सकते किसी की, इसलिए अभिषेक उनकी जिंदगियों के ऊपर नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। पुराने समय में क्या होता था, जिन्होंने भी मसा पाया, किसको, किसी को भी देख लो, अलीशा को देख लो, एलिया को देख लो, यूसुफ को देख लो, इनके स्टेप देखना, ये अपने आप में मर चुके थे। अपनी लाइफ का कोई भी इनका हिस्सा नहीं था कि हम ये करना चाहते हैं फ्यूचर में। जैसे लोगों के प्लान होते हैं कि मैंने घर बनाना, इतना बड़ा ऐसा घर हो। घर बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा ध्यान जो है वो वर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए। जितने भी सेवक लोग थे जो अनॉइंटेड थे, अलीशा थे, अलीशा ने पहले क्या किया? अपनी 12 जोड़ी जो बैल थे वो खत्म किए और वो तुर पड़ा एलिया के पीछे। 12 जोड़ी बैल का मतलब कोई 2 एकड़ जमीन नहीं, बहुत 50 एकड़ जमीन का मालिक था वो, इसलिए 12 जोड़ी उसके पास थे। मतलब एक बड़ा अमीर व्यक्ति था वो। जब उसने सैक्रिफाइस किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप में मर गया कि जब मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं परमेश्वर की, तो मुझे मसा चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये 12 जोड़ी जो बैल हैं ये मुझे पीछे से आवाज ना लगाएं। उन्हें पहले फिनिश किया, फिनिश कर फिर वो आगे निकला। हम देखते कि एलीशा का एक ही फोकस था, टारगेट था कि अब मुझे प्रभु का काम करना है। आज हर एक विश्वासी का ये अगर प्लान है तो वो अभिषेक प्राप्त कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बोलते कि मैं ये करना चाहता हूं। किसी को भी रीड करो, दाऊद को रीड करो, यूसुफ को रीड करो, मूसा को रीड करो। मूसा की लाइफ चेक करो। 40 साल तक परमेश्वर उसे भेड़े चरवाता रहा और घुमाता रहा उसको, कि जब वो मूसा जो इतना अमीर था, जब वो निकलता था चप्पलें लेकर आते थे उसके सैनिक, ऐसे चप्पल आती थी, जैसे रेड मैट है ऐसे मैट था, इससे अच्छे अच्छे मैट उसके पाँव के नीचे थे। उस मूसा को परमेश्वर ने पहले ट्रेनिंग दी
और जब वो 40 साल तक घूमता रहा और भेड़े चरा चरा कर वो जब खत्म हो गया पूरी तरह, अपने आप में मर गया, तो जब वो ऊपर से आया नीचे, बाइबल में लिखा कि उसके चेहरे पर इतना जलाल था परमेश्वर का कि उसको ये खुद नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर ये मसा है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप में मर गया था। जब आप अपने आप में मर जाएंगे तो अभिषेक की जो मात्रा है वो तुम्हारी लाइफ में 2024 में आज से बढ़नी शुरू होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया।